देखिए, आपने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के तहत 3 व्यक्तियों को सुना। सबसे पहले विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने जानकारी दी इस पूरे घटनाक्रम की कि पहलगाम हमले के बाद भारत ने कैसे जवाबी कार्रवाई की है। इसके अलावा मैं बता दूं, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका भी इसमें शामिल थी और उन्होंने इसकी पूरी जानकारी दी कि किन-किन ठिकानों को टारगेट किया गया और किन-किन जो आतंकवादी संगठन थे, उनको निशाना बनाया गया है। आपको मैं पूरी तरीके से जानकारी दे दूं कि ये पूरी तरह संयत और जिम्मेदारी से भरी एक ये पूरा पूरा ये अटैक किया गया था। इसमें एक चीज ये भी निकलकर सामने आई है कि किसी भी तरह के कोई सिविलियंस या किसी भी आम नागरिक को की हताहत की खबर अब तक नहीं मिली है। इसके अलावा कोई भी मिलिट्री यानी पाकिस्तानी सेना पर कार्रवाई नहीं की गई है। ये एक बड़ी बात निकलकर सामने आई है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि भारतीय जो सेना थी वो संयम के तरीके से और निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं एक निशानों की पुख्ता जानकारी अपने इंटेलिजेंस पर भरोसा करते हुए एक टारगेटेड तरीके से ये निशाना बनाया आतंकी ठिकानों को और लगभग 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाते हुए अभी मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि 100 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने की खबर इसमें निकलकर सामने आई है। हालांकि अभी तक इसमें मैं डेटा की बात करूं तो कितने आतंकवादी मारे गए हैं इसकी जानकारी नहीं आई है, लेकिन इन्होंने अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया कि कोई भी सिविलियंस हताहत नहीं हुए हैं। मेरे साथ अमनदीप है न्यूज रूम में, जो इस पूरे घटनाक्रम में रात से बने हुए हैं। द लेंस की टीम इस घटनाक्रम पर रात से बनी हुई है। अमनदीप, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो कल रात में जैसे ही एयर स्ट्राइक की खबर सामने आई तो वो किन किन ठिकानों की जानकारी निकलकर सामने आई है, क्या कुछ घटनाक्रम रहा? बिल्कुल, देखिए पूनम, आपने सही कहा। द लेंस की टीम लगातार रात से इस घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है और जैसे ही ये खबर आई कि भारत ने एयर स्ट्राइक की है, लगातार द लेंस अपने दर्शकों को ये बता रहा था कि कौन कौन से ठिकानों पर भारत ने मिसाइलें छोड़ी हैं और वो ठिकाने भी मैं आपको बता देता हूं और ये बताना भी बहुत जरूरी है। 9 जगह है वो, 9 जगह पर सैन्य कार्रवाई की गई, वहां पर मिसाइलें दागी गई, जिनमें प्रमुख जगह बहावलपुर, कोहली, कोटली और मुजफ्फराबाद, ये 3 प्रमुख जगह। और ये 3 प्रमुख जगह का नाम इसलिए ले रहा हूं पूनम, क्योंकि ये तीनों जगह ये वही जगह है जहां पर पहलगाम आतंकी हमले की प्लानिंग की गई थी। साजिश को अंजाम देने से पहले यहीं पर आतंकवादियों ने ये प्लान किया था कि कैसे पहलगाम में जाया जाए, कैसे पहलगाम आतंकी हमले में कैसे लोगों को परेशान किया जाए, कैसे वहां पर वो आतंकवादी पहुंचते हैं, लोगों से धर्म पूछते हैं, धर्म पूछ के उन्हें मारा जाता है और घाटी में अशांति फैलाई जाती है। अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी उसमें विदेश सचिव ने यह भी बात कही पूनम कि कहीं ना कहीं आतंकवादियों की जो मंशा थी वो कश्मीर, जो कोविड के बाद, वो कश्मीर जो धारा 370 हटने के बाद लगातार ग्रोथ कर रहा था, जहां की अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही थी, उस अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाना, घाटी में अशांति फैलाना उन आतंकवादियों का मकसद था। और इसीलिए भारत ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया, भारतीय सेना ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया। और यहां पर क्या कुछ महत्वपूर्ण हो जाता है पूनम, ये जानना तो बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है कि जल सेना, वायु सेना और इंडियन आर्मी तीनों ने मिलकर इस ज्वाइंट ऑपरेशन को अंजाम दिया। और सबसे यूनिक बात मैं आपको बता दूं कि 1971 के बाद पहली बार देश में यह कहा गया कि 244 शहरों में मॉक ड्रिल होगी। पूरा देश मॉक ड्रिल की तैयारियों में लगा हुआ था, लेकिन किसी को इस बात की भनक तक नहीं थी कि भारतीय सेना पाक अधिकृत कश्मीर और पाकिस्तान के इलाकों में एयर स्ट्राइक करेगी। ये सचमुच में बहुत बड़ी खबर है और लगातार द लेंस अपने दर्शकों को यह बता रहे हैं। एक अहम जानकारी आपको यह भी दे दे पूनम, और अपने दर्शकों को यह भी बताते चले कि इस ऑपरेशन की पूरी अपडेट, पल पल की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले रहे थे। अमनदीप, ये भी बात निकलकर सामने ही कि 54 साल बाद ये पूरा अटैक मिलकर किया गया है। भारतीय सेना की तीनों मेन टुकड़ियां होती हैं, तीनों की, चाहे वो थल सेना हो, वायु सेना हो, चाहे वो नौसेना हो, ये मिलकर एक संयुक्त कार्रवाई की गई है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि प्रेस ब्रीफिंग में जो अहम जानकारी निकलकर सामने आई है कि 1:05 पर इस ऑपरेशन की शुरुआत हुई और ठीक 1:30 पर यह ऑपरेशन समाप्त कर दिया गया। यानी 25 मिनट के अंदर ये पूरी कार्रवाई की गई है। एक बड़ी सफलता भारतीय सेना के नाम यहां पर दर्ज हुई है। और मैं साथ ही दर्शकों को
ये भी बताना चाहूंगी कि न केवल भारत ने पहलगाम हमले के आतंकवादियों से इसका बदला लिया है, बल्कि और भी जो इसके पहले अटैक हुए थे, चाहे वो तीर्थ यात्री की बस हो, 2024 का ये जो मामला आया था जम्मू कश्मीर में, इसके अलावा और भी बता दूं कि जो और भी हमले हुए थे, अजमल कसाब ने जहां पर ये ट्रेनिंग ली थी, उस ट्रेनिंग को ध्वस्त किया गया है। जहां पर रिक्रूटमेंट किया जाता था आतंकवादियों का, उस ठिकाने को भी ध्वस्त किया है। अमनदीप, इस पर और क्या जानकारी आपके पास है? बिल्कुल, देखिए पूनम, कार्रवाई हुई है और कार्रवाई होनी भी बहुत जरूरी थी, क्योंकि पाकिस्तान के जो नेता हैं वो लगातार गीदड़ भट्टी दे रहे थे, लगातार ये कह रहे थे। एक नेता ने ये तक कह दिया था कि सिंधु में या तो पानी बहेगा या उनका खून। ये बहुत बड़ा बयान था। उस समय देश के जो नेता थे वो ये साफ तौर पे कह रहे थे। और यहाँ पर देखिए पूनम, ये भी समझने वाली बात है कि विपक्ष ने भी सरकार का महत्वपूर्ण सहयोग दिया, सरकार को सपोर्ट किया यहाँ पर। और विपक्ष ने कहा कि हम इस हमले की निंदा करते हैं और हम सरकार के साथ हैं। तो कहीं ना कहीं पूरा देश एकजुट था पूनम, पूरा भारत एकजुट था, और पूरे भारत के एकजुटता का ही ये परिणाम है कि पाकिस्तान को अपने दांतों तले लोहे चबाने पड़े हैं। अमनदीप, इसमें और आपको जानकारी बताना चाहूंगी, इस पूरे घटनाक्रम के बाद पाकिस्तान के दो बड़े नेताओं के बयान आए हैं। सबसे पहले पाकिस्तान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ये कहा है कि ये जो हमला है इसका हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, ये शहबाज शरीफ ने किया। लेकिन दूसरी तरफ मैं एक दूसरे व्यक्ति का बयान की बात करूं, वो है रक्षा मंत्री ख्वाजा ने कहा कि ये इस हमले को अगर भारत रोक देता है तो हम कोई भी जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे। एक तरीके से दोगलेपन की मैं बात करूंगी कि एक तरफ प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम जवाबी कार्रवाई करेंगे, वहीं पाकिस्तान की कहीं ना कहीं डरने की भनक हमको नजर आ रही है कि जहां पर रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि अगर भारत ये हमले रोक देता है तो हम इस पर जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे। तो अमन, इस पर और थोड़ा ज्यादा चर्चा करेंगे। पाकिस्तान की तरफ से जो भी बयान सामने आए हैं, अंतरराष्ट्रीय मीडिया इसको किस तरह से ले रही है? देखिए, बिल्कुल बिल्कुल पूनम, ये सवाल बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका का भी मित्र है, भारत का भी मित्र है। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि ये निंदापूर्ण है, निंदा की है उन्होंने। और उन्होंने ये कहा है कि ये इनका आंतरिक मामला है, इन्हें आपस में सुलझा लेना चाहिए। और चीन ने भी ऐसी ही बात कही है। तो चीन और अमेरिका दोनों ने किसी भी देश का समर्थन ना करते हुए, सपोर्ट ना करते हुए आंतरिक मामला सुलझाने की बात कही है। और लगातार एनएसए अजीत डोभाल, उनसे बातचीत हुई, अमेरिकी एनएसए से और पाकिस्तानी एनएसए से बातचीत हुई। तो इससे यही समझा जा सकता है कि पूरी दुनिया ये कह रही है कि ये आपका आंतरिक मसला है, इसे आप अपने आंतरिक मसले को अपने स्तर पर निपटिए। और ये बात आपको बताना बहुत जरूरी है, अपने दर्शकों को बताना बहुत जरूरी है कि इससे पहले, यानी जब ये हमला हुआ था, जब बाईसरन घाटी में खूनी खेल खेला गया, जब आतंकवादियों ने 27 लोगों की जान ले ली, इसके बाद वैश्विक मीडिया ने इसकी निंदा की थी पूनम। और लगातार लोगों ने ये कहा था, तमाम बड़े नेताओं ने ये कहा था कि हम आतंकवाद की निंदा करते हैं, किसी देश की बात नहीं की थी उन्होंने। तो ये बात अभी भी लगातार दोहराई जा रही है, चाहे वो अमेरिका की बात हो, चाहे वो चीन की बात हो। अमनदीप, मैं आपको रोकना चाहूंगी कि अभी हमको जो लेटेस्ट जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि मुजफ्फराबाद में मसूद अजहर के ठिकानों पर जो कार्रवाई हुई है उसमें उसके परिवार के 14 लोगों की मौत हो गई है। एक बड़ी जानकारी आपको, अपने दर्शकों तक हम द लेंस की टीम लगातार पहुंचा रही है। मसूद अजहर के ठिकानों पर लगातार कार्रवाई करते हुए 14 लोगों की मौत हुई है। और कहीं ना कहीं लश्कर तैयबा के अलावा और भी जो आतंकवादी संगठन थे जो लगातार टेररिज्म को बढ़ावा दे रहे थे, उन सभी ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। अमन, आपसे यह भी जानना चाहेंगे, अभी हम पूरे घटनाक्रम को देख रहे थे, चीन का क्या रिएक्शन सामने निकल कर आया है और अमेरिका इस पर क्या कह रहा है? बिल्कुल, देखिए पूनम, मैंने पहले भी ये कहा कि चीन और अमेरिका दोनों ने ये कहा है कि ये इनका आंतरिक मसला है, आप इससे निपटिए। और एक सही तरीके से मैं आपको बताऊं तो ये जो बड़े देश हैं, जैसे अमेरिका हो गया, चीन हो गया, रूस हो गया, इन्होंने पहले भी ये बातें कही हैं। जब ये घटना हुई थी, जब आतंकी हमला हुआ था, तो इन देशों ने कहा था कि हम आतंकवाद की निंदा करते हैं। किसी भी देश का नाम ना लेते हुए इन्होंने आतंकवाद की बात कही थी। अब भारत ने चूंकि इतनी बड़ी स्ट्राइक कर दी है पाकिस्तान में, यानी पाक अधिकृत कश्मीर और पाकिस्तान में पूनम 9 जगहों पर 24 मिसाइलें दागी गई हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस पर इंटरनेशनल मीडिया क्या कहता है, ये बड़े देश के राजनयिक क्या कहते हैं, और तमाम देशों के जो अध्यक्ष हैं उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है। क्योंकि अभी
रात से जब ये कवरेज हो रही तो लगातार इसमें अपडेट्स आ रहे हैं पूनम। बिल्कुल। लगातार रात 2 बजे से हम ये खबर दिखा रहे हैं और लगातार हर 2 मिनट में, हर 5 मिनट में लगातार कोई ना कोई अपडेट सामने आ रहा है। अमनदीप, आप इस पर एक बात पर गौर की होंगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में विक्रम मिस्री जो विदेश सचिव हैं भारत के, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है कि भारत ने जवाबी कार्रवाई करने का जो हक है उसको अंजाम दिया है। यानी वो जवाबी कार्रवाई जो उनका हक है भारत का, उसको मद्देनजर रखते हुए, ध्यान में रखते हुए ये कार्रवाई की है। एक बहुत बड़ी बात, एक बहुत बड़ा संदेश, एक कड़ा संदेश आतंकवाद के खिलाफ भारत ने यहाँ पर दिया है। अमनदीप, इसमें आपको ये भी जानकारी दे दें कि ये जो लगभग 1:05 में कार्रवाई शुरू हुई और 1:30 पर ये खत्म हो गया। जो 9 आतंकवादी ठिकाने थे उस पर लगातार कार्रवाई की गई है। तो कहीं ना कहीं भारतीय मीडिया इसको किस तरीके से देख रहा है, इस पर भी बात की जानी चाहिए। बिल्कुल, देखिए आपने विदेश सचिव का अभी जिक्र किया पूनम, उन्होंने साफ लहजे में ये कह दिया कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। और यही चीज करके दिखाई है भारतीय सेना ने और भारतीय सेना ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है पूनम। और ये वाकई में बड़ी कार्रवाई है। और इससे पहले अगर मैं बड़ी कार्रवाई की बात करूं तो इससे पहले 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में जो आतंकी हमला हुआ था जिसमें हमारे देश के जवान शहीद हुए थे, इसके बाद भारतीय सेना ने बालाकोट एयर स्ट्राइक किया था। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद ये अब तक की सबसे बड़ी सैन्य कार्रवाई है। और ये जानना दर्शकों को सबसे ज्यादा जरूरी है। आपने भारतीय मीडिया की बात कही पूनम, लगातार रात 2 बजे से या जब से आतंकी हमला हुआ भारतीय मीडिया लगातार इसकी कवरेज पर लगा हुआ है। द लेंस भी पल पल की अपडेट अपने दर्शकों को बता रहा है। अमनदीप, इसमें एक बात जो गौर करने वाली है कि 2 महिलाएं भारत की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई हैं। क्या कुछ संदेश जाता है? मैं बता दूं, विंग कमांडर व्योमिका और कर्नल सोफिया कुरैशी ने इस तमाम जानकारी दी है इस प्रेस ब्रीफिंग के जरिए। एक कड़ा रुख जाता है, कड़ा संदेश जाता है। वहीं इस पर जो हिंदू मुस्लिम की जो बात निकलकर सामने आई थी इस पहलगाम अटैक में, तो एक जो महिला है वो हिंदू है और एक महिला है जो मुस्लिम है। तो भाईचारे का संदेश यहाँ पर भारतीय सेना की तरफ से दिया गया है और ये विश्व स्तर पर एक कड़ा तमाचा है आतंकवाद के खिलाफ। बिल्कुल बिल्कुल पूनम, आपने सही कहा। और भारतीय संविधान भी ये कहता है। हमने संविधान की प्रस्तावना में हमने ये पढ़ा ही है और हमें ये पढ़ाया गया है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, ये बातें हैं, ये भारतीय संविधान की बातें हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। और महिलाओं ने जिस प्रकार अभी प्रेस ब्रीफिंग को संबोधित किया, कहीं ना कहीं ये देश में महिला सशक्तिकरण का बड़ा उदाहरण है पूनम। और हमारी देश की बेटियां, हमारे देश की महिलाएं किसी से कम नहीं है। भारत ने एक खुली चुनौती पाकिस्तान को दी है। अमनदीप, मेरी टीम ने अभी कुछ जानकारी दी है, उसके मद्देनजर मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी। सवाई नाला मुजफ्फराबाद में लश्कर का ट्रेनिंग सेंटर संचालित था। इस पर कार्रवाई की गई है जो कि एलओसी से 13 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके अलावा मैं आपको यह भी बता दूं, जो कर्नल कुरैशी अपने बयान दे रही थी, जब प्रेस ब्रीफिंग दे रही थी, उसमें उन्होंने बताया कि लगभग पहलगाम में पर्यटकों को जो टारगेट किया गया था, ये आतंकवादियों को जो निर्माण किया जा रहा है वो कोई 1 दशक 2 दशक का नहीं है, बल्कि पिछले 3 दशक से इन आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जा रही थी। उनके लॉन्च पैड बनाए गए थे, ट्रेनिंग सेंटर जो बनाए गए थे, उसको भारतीय सेना ने टारगेट बनाया है। इसके अलावा मैं आपको यह भी जानकारी दे दूं कि विदेश सचिव ने यह भी कहा है कि अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाना जरूरी था। तो ऐसी तमाम तरीके के जो ट्रेनिंग सेंटर्स थे जहां पर आतंकवादियों को पाकिस्तान पाल पोस रहा था। मैं आपको फिर से ये कहना चाहूंगी कि हाँ, पाकिस्तान आतंकवादियों को पाल पोस रहा था। और इसी बीच आज सुबह ये जानकारी भी मिली कि पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादी हाफिज को यहाँ अपने जो उसका ट्रेनिंग सेंटर था, जो उसका अड्डा था, वहां से उसको लेकर गए हैं। एक बड़ी जानकारी आपको तक हमारे दर्शकों को बता दें। बिल्कुल बिल्कुल पूनम, आपने सही कहा है। और मैं फिर से ये बात दोहराना चाहूंगा और ये दोहराना भी बहुत जरूरी है कि अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। और यही भारत ने करके दिखाया है। द लेंस लगातार रात से इस खबर पर नजर बनाए हुए है, आप तक सटीक जानकारी पहुंचा रहा है और आगे भी ये जानकारी आप तक लगातार हम पहुंचाते रहेंगे। अमनदीप, आपको ये भी बता दें कि ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ
इसके बाद पाकिस्तान में क्या कुछ हलचल है? ये तो मंत्रियों के बयान अभी हमने सुना है, जो रक्षा मंत्री थे और प्रधानमंत्री थे। इसके अलावा अभी मैं बात करूं, इस्लामाबाद में सभी स्कूल और कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं। इसके अलावा लाहौर और कराची एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है। तो और पाकिस्तान में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। तो क्या हम इसे एक कह सकते हैं कि ये भारतीय सेना की एक बड़ी सफलता है? बिल्कुल बिल्कुल पूनम, ये भारतीय सेना की एक बड़ी सफलता है। और बड़ी सफलता हो भी क्यों ना, बड़ी सफलता हो भी क्यों ना, क्योंकि भारतीय सेना ने पाक अधिकृत कश्मीर और पाकिस्तान, यानी दोनों जगह, एक पाक अधिकृत कश्मीर है जहां बॉर्डर से 6 से 12 किलोमीटर अंदर और बॉर्डर से 50 किलोमीटर अंदर, ये बहुत बड़ा एरिया अमनदीप, होता है। मैं आपको ये भी बता दूं कि लगभग 100 किलोमीटर अंदर का जो ठिकाना था इंटरनेशनल बॉर्डर से, उसको भी भारतीय सेना ने वही 1:05 से 1:30 के अंदर टारगेट किया है। एक बहुत बड़ी सफलता यहाँ पर भारतीय सेना के को मिली है। बिल्कुल 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 पूनम, बड़ी सफलता यहाँ पर भारतीय सेना को मिली है। और देश आज खुश होगा, क्योंकि देश इसलिए खुश होगा क्योंकि जब हमारे 27 पर्यटक जब वहां पर मारे गए, जब 27 जिसमें 26 हमारे देश के ही नागरिक थे और एक नेपाल का व्यक्ति था, 27 लोगों की मौत हो जाती है और वहां पर खूनी खेल खेला जाता है पूनम। अमनदीप, ममता से वहां पर क्रूरता के साथ लोगों को मारा जाता, उसमें बच्चे भी थे। और ये जो दृश्य था, इससे पूरा देश दहला हुआ था। देश के मन में गुस्सा था, लोगों के अंदर गुस्सा था और लोग चाहते थे कि भारत ऐसा कोई स्ट्राइक करे, क्योंकि उरी में पहले सर्जिकल स्ट्राइक हो चुकी है जी, बालाकोट में एयर स्ट्राइक देखिए। तो लोगों को ये था कि भारत जवाबी कार्रवाई करे, भारत हमले का जवाब जरूर दे। और भारत ने हमले का जवाब 15 दिन के बाद दिया है पूनम। और अभी आपने फ्लाइट्स की जो बात की, आपने एयरपोर्ट की बात की, एक जानकारी, एक ब्रीफिंग अपने दर्शकों को ये भी दे दें कि श्रीनगर एयरपोर्ट को अभी फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है। अमृतसर एयरपोर्ट, चंडीगढ़ एयरपोर्ट, इनको इसलिए बंद किया गया क्योंकि ये बॉर्डर से नजदीक है पूनम। अमृतसर से लाहौर की दूरी 40 किलोमीटर है और चंडीगढ़ का जो एरिया है वो भी पाकिस्तान से लगा हुआ है, ज्यादा दूर नहीं है पूनम, 80 से 100 किलोमीटर की डिस्टेंस है। और इतने संवेदनशील होने के कारण इन एयरपोर्ट्स को अभी फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है। फ्लाइटें वहां पर रद्द कर दी गई हैं और कुछ फ्लाइटें जो हैं उसे डाइवर्ट कर दिया गया है। अमनदीप, आपसे एक चीज और जानना चाहूंगी, इस पूरे घटनाक्रम में एक जो फैक्ट हम आपको फिर से बात करना चाहेंगे, ऑपरेशन सिंदूर। इस ऑपरेशन सिंदूर के क्या मायने हैं, कैसे इसका नाम सोचा गया, अब तक इसकी कोई जानकारी हमारे सामने निकल कर आई है क्या? बिल्कुल, देखिए पूनम, ऑपरेशन सिंदूर बहुत अलग सवाल आपने पूछा और मुझे लगता है कि ये दर्शकों को बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका नाम ऐसे सोचा गया कि जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर पहुंचे आतंकी हमले में मारे गए लोगों के परिजनों से मिलने के लिए, तो वहां पर कई सारी महिलाएं भी थी। और इसका तर्क ये दिया गया कि कई सारी महिलाएं जिनके माथे का सिंदूर उजड़ गया, जिनके माथे का सिंदूर उजड़ गया, और इसीलिए उन्होंने उन महिलाओं ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भाई कहा था, भैया कहा था, और इसीलिए इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया पूनम। अमनदीप, अभी आपको बता दें कि जैसे ही ये कार्रवाई हुई और प्रेस ब्रीफिंग के पहले एस जयशंकर ने अपने ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया है कि भारत पूरी तरीके से आतंकवाद के खिलाफ है और भारत पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है इस पूरी घटनाक्रम में बदला लेने के लिए। तो कहीं ना कहीं भारतीय सेना पूरी तरीके से सफल हुई है, बदला पूरा हुआ है, न केवल पहलगाम हमले का बल्कि इसके पहले और भी कई अटैक्स हुए हैं जो आतंकवाद को बढ़ावा देता रहा है पाकिस्तान। इस पर एक करारा जवाब है। हम अपने दर्शकों को और भी अपडेट देते रहेंगे इस पूरी घटनाक्रम पर। द लेंस की नजर बनी हुई है, आगे की जानकारी के लिए देखते रहें द लेंस। सच गो 2000 रुपए के हर एक नोट पर नैनो जीपीएस चिप। दिल्ली में तबलीगी जमात से फैला मौत का वायरस, इसलिए theLens.in है। सच साफ साफ देखते रहिए, पढ़ते रहिए।